नमस्कार दोस्तों। जिस उत्तराखंड में आप अपने लिए 70% रोजगार की मांग करते हैं, वहां आपको 2% भी नहीं दिया गया। आपके अधिकारों में बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया और आप फिर भी खामोश बैठे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी कि आप इतना बड़ा मुद्दा होने के बाद भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में एक भर्ती आती है पोस्टमैन की, ब्रांच पोस्ट मास्टर और ब्रांच असिस्टेंट पोस्ट मास्टर की, जिसमें 160 में से 157 व्यक्ति या यूँ कहूँ कि अभ्यर्थी बाहरी राज्यों के चयनित हो गए हैं और उत्तराखंड से मात्र 3 हुए हैं, वह भी SC कोटे से। आप कल्पना कीजिए, जिस उत्तराखंड में आप कहते हैं हमें 70% नौकरी में अधिकार चाहिए, वहां आपको मात्र 2% भी नहीं दिया गया। दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है। और बड़ी बात यह है, जो बाहरी व्यक्तियों को नौकरी मिली भी, उनको अभी हिंदी बोलना तक नहीं आता। और इससे भी बड़ी बात यह है कि वह 10वीं में 98-99% अंक लाए हैं गणित के विषय में, लेकिन उन्हें गणित के सवाल, सिंपल सवाल जोड़ घटाना और प्रतिशत निकालना तक नहीं आ रहा है और उन्हें उत्तराखंड में नौकरी मिल गई। इससे बड़ी बात उत्तराखंड के लिए क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा गर्व करने वाली बात क्या हो सकती है? आप सोचिए, उत्तराखंडी जब तक किसी पार्टी के डंडे झंडे उठाएंगे तब तक का उनके साथ ऐसा होता ही रहेगा, यह सत्य है। और जो उत्तराखंडी इसके खिलाफ आवाज उठाएगा वह विपक्षी हो जाएगा या उत्तराखंड विरोधी हो जाएगा। यह भी वही युवा कहते हैं जिनके अधिकारों को इस तरीके से कुचला जा रहा है, बाहरियों को थमाया जा रहा है और उनके उत्तराखंडी मूल का होने का कोई अस्तित्व समझा ही नहीं जा रहा है, लेकिन वह फिर भी खुश है क्योंकि धाकड़ सरकार इस समय, डबल इंजन की सरकार इस समय उत्तराखंड में कार्य कर रही है। अब इसमें बड़ी बात यह होती है कि कहा जाता है कि उत्तराखंड के युवा योग्य नहीं है। मानते हैं, फिर अब इसे हम स्वीकार कर लेते हैं। जो 98% अंक लाकर गणित के जोड़ घटाना नहीं कर पा रहा है, अगर वह योग्य है, और उत्तराखंडी जो 40% लाकर भी बड़े बड़े प्रश्नों को हल कर देता है, अगर वह फिर भी काबिल नहीं है तो यह हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं? क्या कर लोगे? दोस्तों, समझिएगा कि किस तरीके से काम हो रहा है और उत्तराखंडियों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। और एक बड़ी बात और बताता हूं दोस्तों, 2021 से 24 के बीच में लगभग 1400 कुछ पदों में भर्ती हुई। इसमें से 36 बाहरी जो लोग थे उनके सर्टिफिकेट ही फर्जी पाए गए। उनको फिर चाहे नौकरी से निकाल दिया गया हो, लेकिन 36 अभ्यर्थी फर्जी नौकरी मिल भी गई उनको, उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया, बाद में उन्हें निकाला गया। तो इस बार भी न जाने कितने लोग इसमें फर्जी होंगे, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैं अपने साथ अपने मोबाइल में ये मैं अपने आधार से नहीं कह रहा हूँ। आप कहोगे कि खाली हवाई बात कर रहा है। इस अखबार की कटिंग आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें साफ साफ लिखा है, हिंदी पढ़ना लिखना नहीं जानने वाले डाक सेवकों की अब रिपोर्ट तलब। यह जब मुद्दा उठा और सबसे पहली खबर थी, पहाड़ के डाक घरों में काम करेंगे हरियाणा पंजाब के युवा, 157 युवा देंगे सेवाएं, जबकि उत्तराखंड से मात्र 3 ही चयनित। और तारीफ करना चाहूँगा इनके पत्रकार प्रमोद सेमवाल जी की, जिन्होंने इस खबर को प्रमुखता से उठाया। और पत्रकार तो जो असली पत्रकार हैं ऐसे विषयों पर बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी भागीदारी नजर आती है।
अगर आप फिर भी इस वीडियो को देख के सोच रहे हैं कि यह अपने लिए वीडियो बना रहा है, अपने चैनल को उठाने के लिए वीडियो बना रहा है, तो यह बहुत सोचनीय विषय है। इस वीडियो को शेयर करना है आपने। अगर आप अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं और आपने आवाज उठानी है अब कि आखिर उत्तराखंडियों को जहां 70% रोजगार देने की बात कही जाती है चुनावों के वक्त में, दोनों ही पार्टियों जो उत्तराखंड में मुख्यतः राज करती हैं, कांग्रेस और भाजपा, आखिर आज इनका यह 70% वाला मुद्दा कहां गया और किस तरीके से इन्होंने 2% भी हिस्सेदारी उत्तराखंडियों को नहीं दी। आप फिर भी इनके डंडे झंडे उठाते रहिए और इनके चुनाव प्रचार में व्यस्त रहिए, और इसीलिए आपके साथ यह हो रहा है और हम उत्तराखंडी इसी लायक हो सकते हैं। इसीलिए हमारे साथ यही हो रहा है। अगर हम जागरूक, अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले और अपने अधिकारों के लिए बोलने वाले होते तो हमारे साथ यह कभी नहीं होता दोस्तों। लेकिन हो रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, क्या ही नहीं कर सकते। नहीं सोचना है, आपने अपनी आवाज उठानी है दोस्तों। आपको लगता होगा हम क्या ही कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें एक होना पड़ेगा और मिलकर लड़ना पड़ेगा उस तंत्र से, उस भ्रष्ट सिस्टम से जो इस तरीके से बाहरी लोगों को नौकरी देने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, उससे भी ज़्यादा बड़ी दिक्कत है कि फर्जी तरीके से नौकरी दी जा रही है। उन्हें गढ़वाली बोलनी नहीं आती, उन्हें कुमाऊनी बोलनी नहीं आती, उन्हें पहाड़ों में पोस्टेड किया जा रहा है। किस तरीके से हमारे पहाड़ों के लोग, जो बूढ़े लोग हैं, वो बैंक तक नहीं जाते हैं दोस्तों। अभी भी यह सत्य है। 5, 10, 100, 50, 200, 1000 रुपये जैसे तैसे इकट्ठा करते हैं, वह उन पैसों को पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं। लेकिन जब पोस्ट ऑफिस में उनकी भाषा को समझने वाला ही नहीं होगा, क्योंकि वह लोग वह होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, तो वह लोग किसके पास जाएंगे। बहुत ही सोचनीय विषय है। इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें डिजिटल वाणी। मैं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। नमस्कार। जय उत्तराखंड।